श्री राम कृष्ण वचनामृत का अगला भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्त बालकों की बात कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ग्रीस से कहते हैं, ध्यान करता हुआ मैं उनके सब लक्षण देख लेता हूँ। घर संवारूंगा यह भाव उनमें नहीं है। स्त्री सुख की इच्छा नहीं है। जिनके स्त्री है वे उसके साथ नहीं सोते। बात यह है कि रजोगुण के बिना गए, शुद्ध सत्वगुण के बिना आए। ईश्वर पर मन स्थिर नहीं होता, उन पर प्यार नहीं होता, उन्हें मनुष्य पा नहीं सकता। ग्रीस कहता है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है श्री राम कृष्ण। कब? परंतु हाँ, यह कहा है कि अंतरिक्ता के होने पर सब हो जाएगा। बातचीत करते हुए श्री राम कृष्ण आनंदमयी कहकर समाधि लीन हो रहे हैं। बड़ी देर तक समाधि की अवस्था में रहे। जरा समाधि से उतरकर कह रहे हैं, ये सब कहाँ गए? मास्टर बाबूराम को बुला लाएं। श्री राम कृष्ण बाबूराम और दूसरे भक्तों की ओर देखकर बोले, सच्चिदानंद ही अच्छा है और काणानंद। इतना कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे। अब की बार मैंने अच्छा सोचा है। एक अच्छे सोचने वाले से मैंने सोचने का ढंग सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, मुझे उसी देश की एक आदमी मिला। दिन की तो बात ही न पूछो, संध्या को भी मैंने बंध्या बना डाला है। मेरी आंखें खुल गई हैं। अब क्या फिर मैं सो सकता हूं? मैं योग और याग में जाग रहा हूं। माँ योग निद्रा, तुझे देकर नींद को ही मैंने सुला दिया है। सुहागा और गंधक को पीसकर मैंने बड़ा ही सुंदर रंग चढ़ाया है। आंखों की कूची बनाकर मैं मणि मंदिर को साफ कर लूंगा। राम प्रसाद कहते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों का सिर पर रखे हुए हैं और काली ही ब्रह्मा है। यह मर्म समझकर धर्म और अधर्म दोनों को मैंने छोड़ दिया है। फिर उन्होंने दूसरा गाना गाया, यदि काली काली कहते मेरी मृत्यु हो जाए तो गंगा, गया, काशी, कांची, प्रभास आदि अक्षेत्रों में क्यों जाऊं? फिर वे कहने लगे, मैंने माँ से प्रार्थना करते हुए कहा था, माँ मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। गिरीश का शांत स्वभाव देखकर श्री राम कृष्ण को प्रसन्नता हुई। वह कह रहे हैं, तुम्हारी यही अवस्था अच्छी है। सहज अवस्था ही उत्तम अवस्था है। श्री राम कृष्ण नाट्य भवन के मैनेजर के कमरे में बैठे हुए हैं। एक ने आकर पूछा, क्या आप विवाह विभ्राट देखेंगे? अब अभिनय हो रहा है। श्री राम कृष्ण ने गिरीश से कहा, यह तुमने क्या किया? प्रहलाद चरित्र के बाद विवाह विभ्राट। पहले खीर देकर पीछे से कड़वी तरकारी। अभिनय समाप्त हो जाने पर गिरीश के आदेश से रंगमंच की अभिनेत्रियां श्री राम कृष्ण को प्रणाम करने आई। सबने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। भक्तगण कोई खड़े कोई बैठे हुए देख रहे हैं। उन्हें देखकर आश्चर्य होने लगा। अभिनेत्रियों में कोई कोई श्री राम कृष्ण के पैरों पर हाथ रखकर प्रणाम कर रही है। पैरों पर हाथ रखते समय श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, माँ बस हो गया, माँ बस रहने दो। बातों में कुर्णा शनि हुई थी। उन्हें प्रणाम करके चले जाने पर श्री राम कृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, सब वही है, एक एक अलग रूप में। अब श्री राम कृष्ण गाड़ी पर चढ़े। गिरीश आदि भक्तों ने उनके साथ चलकर उन्हें गाड़ी पर चढ़ा दिया। गाड़ी पर चढ़ते ही श्री राम कृष्ण गंभीर समाधि में लीन हो गए। नारायण आदि भक्त भी गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी
दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। बड़े दिनों के बाद छुट्टियों में भक्तों को अवकाश मिला है। कितने ही श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। सुबह को ही बहुतेरे आ गए हैं। मास्टर और पर्सन ने आकर देखा, श्री राम कृष्ण अपने कमरे के दक्षिण दालान में थे। उन लोगों ने आकर श्री राम कृष्ण का चरण वंदना की। श्रीयुत शारदा पर्सन ने पहले ही पहल श्री राम कृष्ण को देखा है। श्री राम कृष्ण ने मास्टर से कहा, क्यों जी, तुम बकीम को नहीं ले आए? बकीम स्कूल का विद्यार्थी है। श्री राम कृष्ण ने उसे बाग बाजार में देखा था। दूर से देखकर ही कहा था, लड़का अच्छा है। बहुत से भक्त आए हुए हैं। केदार राम, नित्य, गोपाल, तारक, सुरेश आदि और बहुत से भक्त बालक भी आए हुए हैं। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ पंचवटी में जाकर बैठे। भक्तगण उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं। श्री राम कृष्ण पंचवटी में ईंटों के बने हुए चबूतरे पर बैठे हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हैं। हंसते हुए मास्टर से उन्होंने पूछा, क्या तुम पुस्तक ले आए हो? मास्टर कहते हैं, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, जरा पढ़कर मुझे सुनाओ तो। भक्तगण उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि कौन सी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है देवी चौधरानी। श्री राम कृष्ण सुन रहे हैं। देवी चौधरानी में निष्काम कर्म की बातें लिखी हैं। वे लेखक श्रीयुत बकीम चंद्र की तारीफ भी सुन चुके हैं। पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है, इसे सुनकर वे उनके मन की अवस्था समझ लेंगे। मास्टर ने कहा, यह स्त्री डाकुओं के पाले पड़े थी। इसका नाम प्रफुल्ल था। बाद में देवी चौधरानी हुआ था। जिस डाकू के साथ यह स्त्री पड़ी थी, उसका नाम भवानी पाठक था। भवानी पाठक बड़ा अच्छा आदमी था। उसी ने प्रफुल्ल से बहुत कुछ साधना कराई थी और किस तरह निष्काम कर्म किया जाता है, इसकी शिक्षा दी थी। डाकू दुष्टों से रुपया पैसा छीनकर गरीबों को दिया करता था, उनके भोजन वस्त्र के लिए। प्रफुल्ल से उसने कहा था, मैं दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करता हूं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह तो राजा का काम है। मास्टर, और एक जगह भक्ति की बातें हैं। भवानी पाठक ने प्रफुल्ल के पास रहने के लिए एक लड़की को भेजा था। उसका नाम था निशि। वह लड़की बड़ी भक्तिमती थी। वह कहती थी, मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं। प्रफुल्ल का विवाह हो गया था। उसके बाप ने था, माँ थी। अकारण एक कलंक लगाकर गांव वालों ने उसे जाति पाति से अलग कर दिया था। इसलिए प्रफुल्ल को उसका ससुर अपने यहाँ नहीं ले गया। अपने लड़के के उसने 2 विवाह कर दिए थे। प्रफुल्ल अपने पति को बहुत चाहती थी। अब पुस्तक का यह अंश समझ में आ जाएगा। निशि उनकी कन्या हूं। वे मेरे पिता हैं। उन्होंने भी एक तरह से मेरा विवाह कर दिया है। प्रफुल्ल, एक तरह से इसकी क्या माने? निशि, मैंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित किया है। प्रफुल्ल, वह कैसे? निशि, मेरा रूप, यौवन और प्राण। प्रफुल्ल, क्या वही तुम्हारे स्वामी हैं? निशि, हाँ, क्योंकि जिनका मुझ पर पूर्ण अधिकार है वे ही मेरे स्वामी हैं। प्रफुल्ल ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, मैं नहीं कह सकूंगी। कभी तुमने पति का मुख नहीं देखा, इसलिए कह रही हो। पति को अगर देखा होता तो कभी श्री कृष्ण पर तुम्हारा मन न आता। मूर्ख वर्जेश्वर यह न जानता था कि उसकी स्त्री उसने इतना प्रेम करती थी। निशि ने कहा, श्री कृष्ण पर सबका मन लग सकता है, क्योंकि उनका रूप
अनंत है, यौवन अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है। यह युवती भवानी पाठक की शिष्या थी। निरक्षर प्रफुल्ल उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। केवल हिंदू समाज धर्म के प्रणेतागण उत्तर जानते थे। मैं जानता हूं ईश्वर अनंत है, परंतु अनंत को इस छोटे से हृदय पिंजर में हम रख नहीं सकते। शांत को रख सकते हैं। इसलिए अनंत ईश्वर हिंदुओं के हृदय पिंजर में शांत श्री कृष्ण के रूप में है। पति और भी अच्छी तरह शांत है। इसलिए प्रेम के पवित्र होने पर पति ईश्वर के पथ पर चढ़ने का प्रथम सोपान है। यही कारण है कि पति ही हिंदू स्त्रियों को देवता है। इस जगह दूसरे समाज हिंदू समाज से निकृष्ट हैं। प्रफुल्ल मूर्खा थी, वह कुछ समझ न सकी। उसने कहा, बहन, मैं इतनी बातें नहीं समझ सकती। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने तो अब तक नहीं बताया। निशी बोली, भवानी पाठक ने मेरा नाम निशी रखा है। मैं दीवा की बहन निशी हूँ। दीवा को एक दिन तुमसे मिलने के लिए लाऊंगी। परंतु मैं जो कह रही थी सुनो। एकमात्र ईश्वर हमारे स्वामी हैं। स्त्रियों का पति ही देवता है। श्री कृष्ण सबके देवता हैं। क्यों बहन, दो देवता फिर क्यों नहीं? इस छोटे से जी में जो जरा भक्ति है, उसके दो टुकड़े कर डालने पर फिर कितना बचा रहता है? प्रफुल्ल, हरी चल, स्त्रियों की भक्ति की भी कहीं अंत है। निशी, स्त्रियों के प्यार का तो अंत नहीं है, परंतु भक्ति और चीज है, प्यार और चीज। मास्टर भवानी पाठक प्रफुल्ल से साधना कराने लगे। पहले साल भवानी पाठक प्रफुल्ल के घर किसी पुरुष को न जाने देते थे और न घर के बाहर किसी पुरुष से उसे मिलने ही देते थे। दूसरे साल मिलने जुलने में इतनी रोक टोक न रही, परंतु उसके यहाँ किसी पुरुष को न जाने देते थे। फिर तीसरे साल जब प्रफुल्ल ने सिर घुटाया, तब भवानी पाठक अपने चुने हुए चेलों को लेकर उसके पास जाया करते थे। प्रफुल्ल सिर घुटाए आंखें नीची करके शास्त्रीय चर्चा किया करती थी। फिर प्रफुल्ल की शिक्षा का आरंभ हुआ। वह व्याकरण समाप्त कर चुकी। रघुवंश, कुमार, नेषद, शाकुंतल पढ़ चुकी। कुछ सांख्य, कुछ वेदांत और कुछ न्याय भी उसने पढ़ा। श्री राम कृष्ण, इसका मतलब समझे। बिना पढ़े ज्ञान नहीं होता। जिसने लिखा है वैसे आदमियों का यही मत है। वे सोचते हैं पहले पढ़ना लिखना है, फिर ईश्वर है। यदि ईश्वर को समझना है तो पढ़ना लिखना अत्यावश्यक है। परंतु अगर मुझे यदु मलिक से मिलना है तो उसके कितने मकान हैं, कितने रुपए हैं, कितने का कंपनी का कागज, यहाँ यह सब पहले जानने की आवश्यकता है। मुझे इतनी खबरों का क्या काम? सत्य या स्तुति करके किसी भी तरह से हो, अथवा दरबान के धक्के ही सहकर किसी तरह घर के भीतर घुसकर यदु मलिक से मिलना चाहिए। और अगर रुपया पैसा और ऐश्वर्य के जानने की इच्छा हो तो यदु मलिक से पूछने ही से तो काम सिद्ध हो जाता है। बहुत सहज ही मतलब निकल जाता है। पहले राम है, फिर राम का ऐश्वर्य, यह संसार। इसलिए वाल्मीकि ने मरा जाना था। मैं अर्थात ईश्वर और रा अर्थात संसार, यानी कि उनका ऐश्वर्य। मास्टर प्रफुल्ल के अध्ययन समाप्त करने और बहुत दिनों तक साधना कर चुकने के पश्चात भवानी पाठक उससे मिलने के लिए आए। अब वे उसे निष्काम कर्म का उपदेश देना चाहते थे। उन्होंने गीता का एक श्लोक कहा, तस्मादय शक्तः सत्यम कार्ये कर्म समाचारः आसक्तो हाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अनासक्ति के उन्होंने 3 लक्षण बतलाए।
इंद्रिय संयम, निरअहंकार, श्री कृष्ण के चरणों में फल समर्पण। निरअहंकार को बिना धर्मचारण नहीं होता। गीता में और भी कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणनि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विनोडात्मा कर्ता हिमिति मन्यते। इसके पश्चात श्री कृष्ण को सब कर्मों का फलार्पण उन्होंने आदि के श्लोक का उल्लेख किया। यत करोषि यद नाशी यजुहोषि ददासी यत तत्पश्यमि कौन्तेय तत्कृशो मदर्पणम। निष्काम कर्म के ये 3 लक्षण कहे हैं श्री राम कृष्ण। यह अच्छा है, गीता की बात है, अकाटच है, परंतु एक बात है, श्री कृष्ण को फलार्पण कर देने के लिए तो कहा, परंतु उन पर भक्ति करने की बात तो नहीं कही। मास्टर, यहाँ यह बात विशेषतः नहीं कही गई। फिर धन का व्यय किस तरह करना चाहिए, यह बात हुई। प्रफुल्ल ने कहा, यह सब धन श्री कृष्ण के लिए मैंने समर्पित किया। प्रफुल्ल, जब मैंने अपने सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित किए, तब अपने धन का भी समर्पण मैंने श्री कृष्ण को ही कर दिया। भवानी, सब? प्रफुल्ल, सब। भवानी, तो कर्म वास्तव में अनासक्त कर्म न हो सकेगा। अगर तुम्हें अपने भोजन के लिए प्रयत्न करना पड़ा तो इससे आसक्ति होगी। अतएव संभवत तुम्हें भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन का संग्रह करना होगा, या इसी धन से अपनी शरीर रक्षा के लिए कुछ रखना होगा। भिक्षा में भी आसक्ति है, अतएव तुम्हें इसी धन से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। मास्टर श्री राम कृष्ण से कहते हैं, यह इनका पटवारीपन है। श्री कृष्ण, हाँ, यह इनका पटवारीपन है, हिसाबी बुद्धि है। जो ईश्वर को चाहता है वह एकदम कूद पड़ता है। देह रक्षा के लिए इतना रहे, यह सब हिसाब नहीं आता। मास्टर फिर भवानी से पूछा, धन लेकर श्री कृष्ण के लिए समर्पण कैसे करोगी? प्रफुल्ल ने कहा, श्री कृष्ण सर्वभूतों में विराजमान है, अतएव सर्वभूतों के लिए इसका व्यय करूंगी। भवानी ने कहा, यह बहुत ही अच्छा है। श्री राम कृष्ण, ये उत्तम भक्त के लक्षण हैं। मास्टर पढ़ने लगे, सर्वभूतों का दान करने के लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता है, इसलिए कुछ साज सजावट, कुछ भोग विलास की जरूरत है। भवानी पाठक ने इसलिए कहा, कभी कभी कुछ दुकानदारी की भी आवश्यकता होती है। श्री राम कृष्ण विरक्ति भाव के साथ कहते हैं, दुकानदारी की भी आवश्यकता होती है। जैसा आकार है, बात भी वैसी ही निकलती है। दिन रात विषय की चिंता, मनुष्य से धोखेबाजी, यह सब करते हुए बातें भी उसी ढंग की हो जाती हैं। मूली खाने पर मूली की ही डकार आती है। दुकानदारी न कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती थी। वह कह सकता था, अपने को अकर्ता समझ कर्ता की तरह कार्य करना। उस दिन एक आदमी गा रहा था, उस गाने के भीतर लाभ और घाटा, इन्हीं बातों की भरमार थी। मैंने मना किया, आदमी दिन रात जो चिंताएं किया करता है, मुंह से वही बातें